जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो आइए आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ये जो क्लास चल रही है आईटीबीपी किचन सर्विस आईटीबीपी ट्रेड वन के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगर हम लोग पहले प्रश्न की बात करें 7, 14, 56 तो अगला क्या आएगा। तो ये देखो 7 में मल्टीप्लाई 2 का हुआ, 14 में मल्टीप्लाई 2 का हुआ, 28 में मल्टीप्लाई 2 का हुआ। तो 56 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 56 दूनी 112। अगर पहले सवाल का राइट आंसर देखें तो आएगा 112। अगर इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल देखें, दिया गया है यदि राम का 36 है, राम बराबर 36 है, फैन बराबर 21 है, तो जैम क्या होगा। तो RAM, राम 36 है। तो आप सभी लोगों को 18 आर की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, एक की प्लेस वैल्यू 1, इसकी होती है 13। तो आप सभी लोग जोड़ लो 13 और 18, 31, 1, 32। तो ये जोड़ के आया 32, तो इसमें 4 जोड़ा गया तब आया 36। अगर हम लोग इसको आगे देखें, पहले में तो 4 जोड़ा गया। अब अगर हम लोग अगला देखें, अगला दिया है FAN, इसका दिया है F का आएगा 6, ये आएगा 1, और ये N 14। तो 14 6 20, ये हो गया 20। तो ये तो राइट हो गया। 18, 13, 31, 1, 32 में 4 जुड़ा। तो इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे 32 नहीं 36 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका, ये यहाँ पे होगा 32। और अगर हम लोग अब बात करें जैम की, JAM, तो जे होता है 10 पे, ए होता है 1 पे, AM होता है 13 पे। तो 13, 10, 23, 1, 24। अगर दूसरे का राइट सवाल तीसरे का देखें तो इसका आंसर आएगा 24। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 36 की जगह 32 होगा। अगर हम लोग इसी क्रम में अगर अगले सवाल की बात करते हैं, तो दिया गया है ACFJO। तो A, C, F, J, O। तो हम लोग ए से सी तक जाएंगे तो 2 जुड़ा, सी से एफ जाएंगे 3 ऐड हुआ प्लस का, एफ से जे जाएंगे प्लस 4 हुआ, जे से ओ जाएंगे प्लस 5 हुआ। इसी क्रम में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 15 6 21 होता है, 21 पे आता है यू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर हम लोग इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल देखें, भाई लोग अगर क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को क्लास अभी हिंदी की भी स्टार्ट होने वाली, जीएस की भी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आईटीबीपी से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी। अब अगर हम लोग सवाल नंबर 5 देखें, दिया है 5:125 समानुपात 3 का मान क्या होगा। तो आप लोग 5 का और 125 का अर्थ निकाल ले, तो मतलब इसका संबंध निकाल लो। तो 5 का पावर 3 करोगे तो मतलब 5 × 5 × 5 पचम 25 पंचे 125 होता है। तो इसी क्रम में 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। जो इसका राइट सब आंसर आएगा वो आएगा 27, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगलो हम लोग अगला सवाल देखें, लिखा इनमें से कौन सा अलग है। इन 4 में से अलग कौन सा है। आप सभी लोग जानते हैं लोहा और चांदी, तांबा, ये सभी, ये जो 3 हैं ये धातु हैं। अगर हम लोग लकड़ी की बात करें तो ये एक सबसे अलग निकल कर आ रहा है। अगर हम लोग इसी क्रम में अगला सवाल देखें, दिया गया है अंगुली संख्या बताइए। दिया है 5, 2, 5, 10, 17 और 26। अंगुली संख्या हम लोगों को बतानी है। 2 से 5 जाओगे 3, 5 से 10 जाओगे 5, 10 से 17 जाओगे 7, 17 से 26 जाओगे 9। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का, अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसी हिसाब से 11 जोड़ दो इसमें। 26 और 11 आएगा 37। तो इसका जो सही आंसर आएगा 7 नंबर का 37। 7 नंबर का ए ऑप्शन 37 आंसर। भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो क्लास। अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो ये है 4, 9, 19, 39,
और 79। अभी हम आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट भी लाएंगे संडे टू संडे। वो यूट्यूब पे लाइव चलेगा या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देंगे पूरे 50 क्वेश्चन। अगर हम लोग इसको देखें, यहाँ से यहाँ जाओगे कितना आया, इसका आप लोग पहले तो इसमें निकालो क्या संबंध बनना। आप 4 से यहाँ जाओगे कितना घटे प्लस हुआ 5। 9 से 19 जाओगे 10। 19 से 39 जाओगे 20। 39 से 79 जाओगे 40। अब इसी क्रम में इसमें 80 ऐड करना है। 80 80 160, एक घटा दो 159। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 159, क्योंकि ये 5 जुड़ा, यहाँ 20 जुड़ा, यहाँ 40 जुड़ा, इसका जस्ट डबल होता था। 40 जुड़ा, इसके बाद 80, 80 और 79 जोड़ दो 159 आएगा। अगर इसी क्रम में हम लोग अगर अगला सवाल देखें, दिया है संबंधित जोड़ी चुनिए। जो पुस्तक का संबंध है, पुस्तक पुस्तक का संबंध होता है पढ़ना, समानुपात। चाकू का संबंध क्या होगा? चाकू का संबंध क्या होगा? पुस्तक पढ़ी जाती है, चाकू से क्या होता है? काटा जाता है। 9 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है काटना, वो राइट सवाल आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में लिखा है यदि 5 व्यक्ति कोई काम 20 दिन में करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितना करेंगे। अब मान लो 5 व्यक्ति हैं, 20 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम निकल कर आएगा 100। और 10 व्यक्ति से कराना है, बटे 10 कर दो, तो वो कर देंगे 10 दिन में। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल देखें। लिया दिया है एक आदमी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? एक प्लस बना लो। लिखा है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। फिर लिखा है 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, ये गया 4 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो हम लोगों से पूछा प्रारंभिक से अंतिम दूरी क्या होगी, हम लोगों से ये वाली दूरी पूछी गई है। तो इसका एक फार्मूला निकाल लो आप लोग। ये सीधा सिंपल होता है, 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, ये आएगा 16। ये रूट में होता है 16 प्लस 9 रूट में, रूट के अंदर आएगा 25। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 5, क्योंकि 25 रूट से बाहर आएगा, ये आएगा 5। ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग अगला सवाल देखें 12 नंबर, कानून का वही संबंध न्यायालय से है तो शिक्षा का किससे होगा? समझो, कानून का जो संबंध न्यायालय, अगर कानून कोई है वो न्यायालय में न्याय मिलता है, तो शिक्षा का किससे होगा? ये होगा विद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। मान लो कोई व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर ये मुख किए है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो घड़ी इस तरह चलती है, यहाँ से इसका मुख इस तरफ हो गया, ये चल गया 90 डिग्री। फिर 180 डिग्री विपरीत दिशा में इसका यहाँ से आया, यहाँ घूम के यहाँ अटक गया, यहाँ तक आ गया 180 डिग्री। फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री बाएं घूमा, ये है बाएं, बाएं घूमा। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है? या इसका यहाँ खड़ा तो यहाँ बायां ऊपर हो जाएगा, तो बायां यहाँ हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ देखेगा। इसका आंसर आएगा उत्तर। इसका आएगा आंसर उत्तर। अगर हम लोग अगला सवाल देखें, दिया गया है 8 बराबर 56, 6 बराबर 30, 4 बराबर 12, 5 बराबर क्या होगा? अगर हम लोग 8 बराबर 56 देखें और 6 बराबर 30 देखें, 4 बराबर 12 देखें, तो 5 बराबर पूछा गया है। 8 से 1 कम करो, 8 मल्टीप्लाई 7 बराबर 56। 6 से 1 कम करो 5 बराबर 30। 4 से 1 कम करो 3 बराबर 12। तो 5 से 1 कम करो 4, 4 बराबर 20। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 20। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्लास में। अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है तो कल संडे है, कल एक हमारा मॉक टेस्ट आएगा फुल, या फिर मंडे को आएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 50 नंबर के रहेंगे।
तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि प्रैक्टिस सेट लाया जाए कि नहीं लाया जाए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।